पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हार्ट पे द मॉर्निंग बेबाक शो। घोर कलयुग है रे भाई, घोर कलयुग है। ऐसी ऐसी खबरें आई कल जिन पर अगर थोड़ा चिंतन मनन करेंगे ना तो लगेगा कि अपना समाज किधर जा रहा है। एक खबर आई रामगढ़ के पास नया सराय से। वहां एक लाल जिसे माँ ने अपने कोख में पाला, जन्म दिया, उस लाल ने अपनी मैया को घर में बंद कर दिया और अपने मॉम डैड मतलब सास ससुर और पत्नी के साथ कुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने चला गया। भूखी मां दर्द से बिलबिलाती रही, पांव में घाव था और प्लास्टिक चबाती रही। और मां की करुणा, मां का विलाप जब अड़ोसी पड़ोसी को पता चला तो थाना पुलिस के लोग पहुंचे। पास में ब्याही उस मां की बिटिया आई, ताला तोड़ा गया, भूखी मां को निकाला गया घर से, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। और अस्पताल ले जाने के बाद मैया ने बताया कि उनका बिटवा तो अपने सास ससुर और पत्नी के साथ कुंभ में डुबकी लगाने गया है, पुण्य प्राप्त करने गया है, और उसने अपनी मां को घर में बंद कर दिया था। एक खबर तो ये हुई। दूसरी खबर, कल प्रयागराज को जाने वाली ट्रेन में चढ़ने की आपाधापी में एक मां का लाल छोटा सा बच्चा बोगी के अंदर चला गया और भीड़ में धक्का खाकर मां बाहर रह गई। मां का कलेजा फटने लगा। वो तो आरपीएफ वाले थे जिन्होंने काफी मशक्कत के बाद बच्चे को ट्रेन की बोगी से बाहर निकाला और मां से मिलाया। ये दोनों चीजें देखिए, पाश्चात्य सभ्यता का असर होते होते कहां जा रहे हैं हम भारत के लोग। आज वृद्ध माँ बाप बोझ बनते जा रहे हैं और माँ बाप की देखभाल करने में बच्चों को या तो दिक्कत हो रही है या फिर वो ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं। क्यों हो रहा है यह सामाजिक क्षय? और समाज का भी इसमें दोष है। समाज का हर तबका, हर लोग यही सोचता है कि ये तो उसके घर की बात है, हमारे घर में नहीं होगी। और ऐसे लोग, ऐसे सामाजिक प्राणी जो माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, उन्हें भी समाज स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं बरतता। ऐसे भी कई एक पुत्र दिखेंगे, पुत्र जिन्हें माँ बाप ने मुकाम पर पहुंचाया, लेकिन बाद के दिनों में वो मॉम डैड के हो गए और उनके लिए माँ बाप बोझ लगने लगे। और माँ बाप में जितने अवगुण ढूंढ सकते हैं वही लाल ढूंढने लगते हैं। और ये जो हालिया खबर है इसने द्रवित कर दिया। कल की खबर है, 3 दिन से एक भूखी मां घर में बंद थी और उसी घर में जो नौकरी उसके मृत पति की, उसके पति जो मृत हुए, उनकी अनुकंपा पर बेटे को नौकरी मिली थी। अनुकंपा पर नौकरी करने वाला बेटा अपनी मां को घर में बंद कर कुंभ की डुबकी लगाने जाता है। कैसा पुण्य है रे भाई। और ये समाज भी ऐसे मतलब विकृत मानसिकता के बच्चों को एंटरटेन करता है, उन्हें अपने सामाजिक गतिविधियों में शामिल करता है। सच्चाई है यह सच्चाई सिर्फ रामगढ़ की खबर नहीं है, यह खबर अब आम हो गई है। इस तरह की बातें अब आपको हमेशा सुनने देखने को मिलती है, लेकिन लोग यही सोचकर फॉरगो कर देते हैं, जाने दो, ये तो उसके घर की बात है, हमारे घर की बात नहीं हो सकती। लेकिन ये आज घर घर की बात हो रही है, नहीं तो इतने वृद्धाश्रम ना होते और उन वृद्धाश्रमों में रोते बिलखते माँ बाप ना होते। पता नहीं समाज के इस हालात पर कब समाज के जागरूक लोग सोचेंगे और ऐसे विकृत मानसिकता के संतानों को सामाजिक अस्वीकार्यता का बोझ कब डाला जाएगा। जब तक सामाजिक अस्वीकार्यता नहीं होगी ना ऐसे लोगों की जो माँ बाप की अनदेखी करते हैं,
तब तक ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी। और माँ बाप किस दुख दर्द से अपने बच्चे की परवरिश करते हैं ये माँ बाप ही जानते हैं। लेकिन एक वक्त आता है वही संतान माँ बाप को एनालाइज करने लगता है और एक नई परंपरा सी हो गई है, मॉम डैड वाली परंपरा। अपनी मैया पसंद नहीं आती लेकिन मॉम डैड का प्रभाव पूरा दिखने लगता है। इसमें दोष उन बेटियों का भी है जो अपने पति को अपने माता पिता की ओर लेकर जाती हैं और उन बच्चों का भी है जो अपनी माँ बाप के किए कृत्यों को भूल जाते हैं और उन्हें सिर्फ अवगुण दिखने लगते हैं या फिर माता पिता बोझ लगने लगते हैं। खैर, ऐसी खबरें ना आए बेहतर है। हालांकि हाल के दिनों में माँ मैया को सम्मान देने की बात बड़े जोर शोर से हो रही है और राजनीति में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। झारखंड में आपने देखा ही, झारखंड में हेमंत कल्पना की जोड़ी ने जब माँ मैया सम्मान योजना की घोषणा की तो उन्हें बहुत अच्छा राजनीतिक प्रतिसाद मिला। नतीजतन 56 विधायकों वाली सरकार चल रही है और ये जो मॉडल है ये मॉडल लगभग राष्ट्रव्यापी हो गया। हालांकि पहले भी सम्मान योजनाएं अन्य प्रदेशों में चलती थी लेकिन माँ मैया ने एक अलग मुकाम हासिल किया और उसका असर कल दिल्ली में भी देखने को मिला। कल दिल्ली में जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो सब लोग इफ बट में कयास लगा रहे थे। आपके बेबाक शो में कल मैंने शाम में ही बता दिया था कि रेखा गुप्ता को दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कराया जा रहा है। सबसे पहले न्यूज़ हाट पर ही ये खबर आपको कंफर्म मिली थी, बाद में दावे बहुत सारे हैं। चलिए, क्यों हुआ, रेखा गुप्ता को क्यों चुना गया, क्यों दिल्ली में भाजपा ने जब पुनर्वापसी की सरकार में 2 दशकों के बाद, 2-2.5 दशकों के बाद, तो क्यों रेखा गुप्ता को बिठाया गया? क्योंकि माँ मैया को सम्मान देने की एक नई परिपाटी या एक कहें कि माँ मैया को सम्मान देने की जो परिपाटी हमेशा होनी चाहिए उस परिपाटी को महत्व मिलना शुरू हुआ है और 45% से ज़्यादा महिलाओं का वोट भी भाजपा को मिला। असर तो होगा ही। और इसी के मद्देनज़र मैंने कल ये भी बताया था कि झारखंड में भी जो नेता प्रतिपक्ष का पद फंसा हुआ है उस पद पर कोडरमा विधायक नीरा यादव, पूर्व मंत्री नीरा यादव के नाम की घोषणा के आसार हैं। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। अभी भी कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं कि अभी भी दौड़ में बाबूलाल मरांडी सबसे आगे हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी को यदि नेता प्रतिपक्ष बनाना ही था तो इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी के नाम पर मुहर क्यों नहीं लगाई, ये सवाल तो बनता ही है। और रही बात झारखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्ति की, तो उसमें अभी वक्त लगेगा क्योंकि जो सांगठनिक प्रक्रिया है उसमें झारखंड पिछड़ा हुआ है। अभी चुनाव सदस्यता अभियान ये सब होना है। अन्य प्रदेशों में प्रभारी तो नियुक्त हो गए हैं। अब दिल्ली में जब नड्डा जी की विदाई होगी उसके बाद संभवतया झारखंड में भी जब नए अध्यक्ष दिल्ली में बन जाएंगे तो झारखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। लेकिन 24 तारीख से शुरू हो रहे बजट सेशन से पहले झारखंड में भी मुझे माँ मैया के असर के आसार दिख रहे हैं। मतलब बाबूलाल मरांडी, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, चंपाई सोरेन आदि जो नाम चल रहे थे उन नामों में कोडरमा विधायक जो मंत्री भी रही नीरा यादव, उनके नाम की संभावना प्रबल है, आसार हैं। क्योंकि दिल्ली में जो पैटर्न दिखा, जो चौंकाने वाला पैटर्न दिखा, रेखा बनी दिल्ली में, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई, आज शपथ लिया आज शपथ लेंगी वो दोपहर 12 बजे। और ये एक बदलाव है माँ मैया के प्रति राष्ट्रीय दलों का, क्षेत्रीय दलों का या राजनीतिज्ञों का सम्मान प्रकट करने का जो ये एक नई परिपाटी शुरू हुई है। शायद इस परिपाटी का असर पड़े और इसका श्रेय अगर जाएगा तो निसंदेह हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को जाएगा, जो पति के जेल जाने के बाद राजनीति में आई और उन्होंने माँ मैया के शक्ति को कमोबेश स्टैब्लिश किया। हालांकि
झारखंड में जो माँ मैया योजना चल रही है उसमें अभी भी कुछ पेच वेच फंसा हुआ है, रेगुलर पेमेंट नहीं हो पा रहा है और सरकार कोशिश में लगी हुई है। चलिए अखबारों की बात करें तो आज अखबारों ने जो सुर्खियां बनाई हैं उनमें है एनआरएचएम घोटाले के मुख्य आरोपी को, वही कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह को ईडी ने कल धनबाद से धर दबोचा। वो खबर अखबारों ने प्रमुखता से ली है। और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, ये खबर भी अखबारों ने ली है। और बुजुर्ग माँ की बात जो मैंने आपसे कहा, बुजुर्ग माँ को घर में बंद कर सास ससुर संग बेटा चला गया कुंभ और 3 दिन से भूख से तड़प रही थी माँ, प्लास्टिक चबा कर रह रही थी। बड़ी हृदय विदारक खबर है। इस खबर को भी अखबारों ने अपनी सुर्खियों में शामिल किया है। और फिर एक्सीडेंट की खबर, और झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज से अहले सुबह से ओला बारिश शुरू हो गया है और 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अभी 2-3 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे झारखंड के लगभग सभी इलाकों में। और ट्रंप की खबर भी ली है अखबारों ने। ट्रंप ने कहा भारत के पास बहुत पैसा है, उसे सहायता की क्या जरूरत है। हाँ, मतलब वो जो मतदान के लिए $2.1 करोड़ भेजे जाने पर उन्होंने सवाल उठाया और मस्क ने राशि रद्द किए जाने की घोषणा की थी और इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमसान मचा है। और रेखा गुप्ता वाली खबर तो सब जगह है ही। और अगले वर्ष से बोर्ड की परीक्षाएं 2 बार होंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो अगले 26-27 के सत्र से छात्रों के ऊपर कम बोझ पड़े, विद्यार्थियों के ऊपर कम बोझ पड़े, तनाव से उन्हें मुक्त किया जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं ली जाएं। अब अफसरों और शिक्षा मंत्री की चर्चा जारी है। ये खबर भी ली है। वैश्विक पाठ्यक्रम में भारतीय विषय भी शामिल किए जाएंगे। और महंत योगी जो हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने महाकुंभ में मौतों पर राजनीति किए जाने पर रोष जताया है और कहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ मजाक मत कीजिए। और अफीम की खेती जो झारखंड में इधर बहुत ज़्यादा पनपने लगी, उस पर पुलिस की दबिश और बहुत ये क्या कहते हैं 60,000 किलो अफीम की फसल नष्ट किए जाने की खबर भी अखबारों ने ली है। और एक अखबार ने एक्सक्लूसिव खबर ली है कि केंद्र से झारखंड को मिलना था 17,000 करोड़, लेकिन मिले 5,720 करोड़, मात्र 33% राशि मिली है। और केंद्रीय सहायता नहीं मिलने के कारण झारखंड में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, कल्याण विभाग आदि में जो विकास के कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और वही ईडी ने 9.39 करोड़ गबन के आरोपी कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह को गिरफ्तार किया। और सरकार अब अश्लीलता रोकने के लिए डिजिटल इंडिया बिल लाने की तैयारी में है। और कुछ अखबारों ने कश्मीर में पहली महिला ट्रक ड्राइवर बनी राबिया, इस खबर को भी प्रमुखता दी है। और अन्य खबरें सामान्य हैं। वही वो रेखा गुप्ता को मिला सम्मान और रामगढ़ में मां का हुआ अपमान, ये खबर कमोबेश सभी अखबारों में है। रामगढ़ में बीमार मां को घर में बंद कर सास ससुर और पत्नी के साथ कुंभ नहाने गए बेटे, कलयुगी सपूत की खबर सब जगह है। पड़ोसियों ने पुलिस की मदद से बाहर निकाला। और बाकी वो जो रेलवे स्टेशन पर कल एक बच्चा बोगी में चढ़ गया, माँ बाहर रह गई, माँ का कलेजा फट रहा था, वो तो आरपीएफ वालों ने माँ के कलेजे के टुकड़े को उन्हें वापस लाकर सौंपा। अभी भी प्रयागराज जाने वालों की भीड़ स्टेशन पर थम नहीं रही है। पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और आगे भी ऐसे ही आसार हैं। और प्रयागराज में अब तक करीब 60
करोड़ तक आंकड़ा पहुंचने ही वाला है। 60 करोड़ लोगों ने पुण्य की डुबकी लगा ली है। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो माँ बाप को घर में तड़पता बिलखता छोड़कर पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। सोचना होगा समाज को सोचना होगा किधर जा रहे हैं हम। माता पिता को से मुंह मोड़ने वाली संतान समाज को कौन सी दिशा देगी? क्या उनकी संतान उनके साथ वैसा ही नहीं करेगी? और न करे या ना करे, क्या यही दायित्व तो बनता है? वो माँ जो 9 महीने कोख में रखती है, वो बाप जो चिलचिलाती धूप में घर की छतरी बना रहता है, वृद्धावस्था में जब उसे अपने बच्चों की ज़रूरत होती है तो बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं। और इस तरह की खबरें जब आती हैं ना तो एकदम मन विचलित हो जाता है। समाज के जो पहरुए हैं ना उन्हें आगे आना होगा। हालांकि फिलहाल राजनीति में तो माँ और मैया मतलब माँ बेटी के सम्मान की बात हो रही है। चलिए वृद्धों के सम्मान की भी बात हो। वृद्धावस्था पेंशन जो अटका पड़ा है और जो बहुत नॉमिनल है, उस पर भी राजनीतिक दल सोचें करें तो बेहतर होगा। फिलहाल खबरें सकारात्मक होती हैं, ऊर्जा देने वाली होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मन को कचोटने वाली खबरें कहीं ना कहीं से द्रवित तो करती हैं। घोर कलयुग है रे भाई। अब इस कलयुग में शायद पुण्य की डुबकी जो महाकुंभ में लगा रहे हैं लोग, उसके बाद कुछ सुधार हो। आपका दिन शुभ हो, आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और अपने पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करते रहें। इसी कामना के साथ हैव ए गुड डे। मिलते हैं शाम में बेबाक कौशलेंद्रा शो के साथ।